अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो हम एडिटोरियल करने वाले हैं इसका टाइटल है डेलिकेट बैलेंस। ठीक है, इस एडिटोरियल की जो पिक्चर है मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुकी हुई हूँ। अगर आपके पास ये एडिटोरियल नहीं है तो आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हो। अच्छा, डेलिकेट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो बहुत आसानी से मुतासिर हो सकती है, मतलब जो चीज़ बहुत ही हसास है, बहुत ही सेंसिटिव है, फ्रेजाइल है। और वो कौन सी चीज़ है? वो ये बैलेंस है, ये तवाज़ुन है। अब ये जो टाइटल है इसने क्यों दिया है? इसने इसलिए दिया है कि जो पाकिस्तान है उसको बड़े ही एहतियात के साथ एक्ट करना होगा, उसको किसी एक की साइड नहीं लेनी होगी ताकि इसका जो रिलेशनशिप है किसी के साथ भी ख़राब ना हो। तो ये चीज़ है डेलिकेट बैलेंस। जब आप इस एडिटोरियल को रीड करोगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा कि इसने ये वाला टाइटल इसको क्यों दिया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पाकिस्तान हैज़ टू। देखो, हैज़ टू, हैव टू जो है कंपल्शन को शो करते हैं, वो किसी चीज़ को किसी ज़रूरत को शो करते हैं, मतलब वो चीज़ जो है वो लाजमी करना होगा, मजबूरन करना होगा। अच्छा, वो क्या चीज़ है? वो ये है मेंटेन करना, बरकरार रखना। किस चीज़ को? अ डेलिकेट बैलेंस, एक ऐसे तवाज़ुन को जो बहुत ही नाजुक है। कहता वेयर जहाँ द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द यूएस इजरायली अग्रेशन है। कहता जहाँ ये जो जियोपॉलिटिक्स है, मतलब ये जियो मतलब होता है ज़मीनी, पॉलिटिक्स मतलब ये जो सियासत है, मतलब ये जो सियासी ताकत का जो निज़ाम है। अच्छा, किसका? कहता है ये जो यूएस इजरायली अग्रेशन है, मतलब अग्रेशन किसको बोलते हैं? हमले को बोलते हैं। ये जो हॉस्टाइल एक्शन था जो यूएस इजरायली था, मतलब अमेरिका और इजराइल से मुतल्लिक था, किसके खिलाफ? कहता अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ। आर कंसर्न, कहता जहाँ पे इनका ताल्लुक है, जहाँ पे इनकी बात है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब देखो इसमें क्या बात कर रहा था। देखो इसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान को बहुत ही एहतियात से ये जो फॉरेन पॉलिसी है इसको चलाना पड़ेगा। कहता जब ये जो अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले का मसला हो, अगर आप इस चीज़ को देखें तो पाकिस्तान को एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस को बरकरार रखना होगा। पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन मुश्किल क्यों है? क्योंकि ईरान हमारा नेबर है, अमेरिका और जो गल्फ स्टेट है वो पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं। तो इसलिए वो कह रहा है पाकिस्तान को ईरान पर अटैक की मुखालफत भी करनी है, लेकिन अमेरिका को ज़्यादा नाराज़ भी नहीं करना। तो वो ये चीज़ें बता रहा है कि इसलिए ये वाला जो बैलेंस है इसको बरकरार रखना है। अच्छा, अग्रेशन किसको बोलते हैं? अटैक को बोलते हैं, हमले को बोलते हैं। और जियोपॉलिटिक्स मतलब ये जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है। अच्छा, इसमें क्या इन्वॉल्व है? कहता इट इन्वॉल्व्स, ये शामिल करता है किस चीज़ को? कंडेमनिंग, कि आप कंडेम करो, आप सख्त मजम्मत करो। किसकी? द अग्रेशन, ये जो ख़ास अग्रेशन था, ये जो ख़ास हमला था, किसके खिलाफ? अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ। कहता वाइल, जबकि नोट कैस्टिगेटिंग अमेरिका टू हार्शली, कहता ये वाला काम नहीं करना। मतलब कैस्टिगेट का मतलब होता है सख्त तनकीद करना। किसको? अमेरिका को। और किस तरह से तनकीद करना? उसने कहा टू हार्शली, मतलब बहुत ही ज़्यादा सख्ती से। कहता एंड सेंशरिंग, और सेंशर करना मतलब मजम्मत करना, क्रिटिसाइज करना। किसको? तेहरान काउंटर अटैक्स, तेहरान के ये वाले जो जवाबी हमले थे इसको सेंशर करना। अच्छा, अटैक्स किसके ऊपर थे? ऑन जीसीसी अलाइस, इन ममालिक के ऊपर, इन फ्रेंडली कंट्रीज और पार्टनर्स के ऊपर। तो वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लाजमी क्रिटिसाइज करना चाहिए इस अटैक को जो कि ईरान के ऊपर था। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि इसके साथ ही साथ इसको ज़्यादा हार्शली कैस्टिगेट नहीं करना, इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना। और इसके अलावा उसने कहा है कि इसको तेहरान को भी सेंशर करना है, इसको भी क्रिटिसाइज करना है कि उसने अटैक किया इन अलाइज के ऊपर। अलाइज किसको बोलते हैं? पार्टनर्स को, सपोर्टर्स को, जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं।
अच्छा, इसको देख लीजिएगा। कैस्टिगेट का मतलब ये होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है, और सेंशर मतलब जो होता है इसका मतलब ये होता है तनकीद करना, कंडेम करना, मुजम्मत करना। तो ये कंडेम, सेंशर, कैस्टिगेट, इन सब के मतलब तकरीबन सेम ही है। कंडेम करना, डिनाउंस करना, सख्त मुजम्मत करना। कैस्टिगेट मतलब क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना। सेंशर करना मतलब कंडेम करना, मुजम्मत करना। रिब्यूक करना, मुलामत करना। तो ये सब जो है तकरीबन सेम है। और काउंटर अटैक मतलब ये जो जवाबी हमले हैं। अब आगे देखो, परहैप्स कहता है शायद, द डिफिकल्टी, ये जो मुश्किल है ना किस चीज़ की, वो ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है। ऑफ मेंटेनिंग, मेंटेन करने की, बरकरार रखने की। किसको? दिस बैलेंस, इस बैलेंस को, इस तवाजुन को। कौन सा तवाजुन? ये जो ऊपर इसने बताया है। कहता वॉज रिवील्ड, इसको जाहिर किया गया था, इसको शो किया गया था एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे ऑन वेडनेसडे, बुध वाले दिन। कहता वेयर पाकिस्तान सपोर्टेड, जहाँ पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने बैक किया, हिमायत की। किसकी? कहता टू कंपीटिंग रेजोल्यूशंस। अच्छा, दो रेजोल्यूशंस की, दो ऑफिशियल्स, दो प्रपोजल्स की जो कि कंपीटिंग थे, मतलब एक दूसरे के अपोज कर रहे थे, एक दूसरे का मुकाबला करने वाले थे। कहता कौन से रेजोल्यूशन? कहता लिंक टू ईरान, कहता जो कि किससे कनेक्टेड थे, किससे मुतल्लिक थे? कहता ईरान से मुतल्लिक। और फिर लग गया फुल स्टॉप। मतलब पाकिस्तान ने ईरान से मुतल्लिक दो मुख्तलिफ प्रपोजल्स की हिमायत की। तो वो ये बात कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि ये चीज़ें जो है बहुत डेलिकेट हैं। अच्छा, अब वो दो जो रेजोल्यूशंस थी वो कौन सी थी, वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है। कहता द फर्स्ट, जो पहली वाली थी, स्पॉन्सर्ड बाय, जिसको पेश किया गया था, प्रपोज किया गया था बहरीन के जरिए, क्रिटिसाइज, कहता उसने तनकीद की, एग्रीजियस अटैक्स, कहता ये जो बहुत ही संगीन हमले थे, किसके जरिए? बाय तेहरान के जरिए। टारगेटिंग, कहता टारगेट करते हुए, निशाना बनाते हुए द गर्ल शेकडोम्स एंड जॉर्डन, इनको, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। और एग्रीशियस का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो बहुत ही शॉकिंग हो, जो बहुत ही संगीन हो, नाकाबिले बर्दाश्त हो, वो वाली चीज़। कहता वाइल द बहराइनी डॉक्यूमेंट, कहता जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट था, ये करारदाद थी, कहता वॉज अडॉप्टेड, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। मतलब अडॉप्ट करने का मतलब है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसको प्रूव कर लिया गया था। कहता अ रशियन रेजोल्यूशन, लेकिन कहता जो रशिया की करारदाद थी ना, ये वाला जो प्रपोजल था जिसको प्रेजेंट किया था रशिया ने, कहता मोर्निंग द ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइफ, कहता जो कि मोर्निंग कर रहा था, मतलब मोर्न करने का मतलब क्या होता है? गम का इजहार कर रहा था। किसको? कहता ये जो ट्रैजिक लॉस था, ट्रैजिक लॉस का मतलब ये जो अफसोस जानी नुकसान था। कहता ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज, मतलब इन लड़ाइयों के दौरान, इस जंग के दौरान, इस फाइट के दौरान, कहता वॉज नॉट, कहता इसको नहीं अप्रूव किया गया था, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ये मंजूर नहीं हुआ था। कहता विद द यूएस एनवॉय टू द यूएन, कहता ये जो यूएस एनवॉय था, मतलब ये जो अमेरिकी सफीर था, किसके लिए? यूएन में। कहता एक्यूजिंग, जो कि एक्यूज कर रहा था, इल्जाम लगाते हुए मॉस्को को, और प्रोटेक्टिंग, कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हिफाजत कर रहा है, इट्स पार्टनर ईरान, इसका जो पार्टनर है, इसका जो हामी मुल्क है उसकी। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये बता रहा है कि जो रेजोल्यूशन बहरीन के जरिए थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, और जो रेजोल्यूशन प्रपोज की गई थी रशिया के जरिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, वो रिजेक्ट कर दी गई थी। और उसकी जो प्रपोजल था, उसकी जो टोन थी, वो ये यहाँ पे मेंशन की गई है कि उसमें इसका इजहार किया जा रहा था, उसमें उन्होंने सैडनेस को एक्सप्रेस किया था। अच्छा, अब आगे चलो। कहता डिफेंड करते हुए, दिफा करते हुए, इट्स सपोर्ट, इसकी जो हिमायत थी, फॉर बोथ रेजोल्यूशन, दोनों रेजोल्यूशंस के लिए। अच्छा, ये जो डिफेंडिंग है, ये डिफेंड कर कौन रहा है? उसने कहा पाकिस्तान यूएस एनवॉय, पाकिस्तान का ये जो यूएन में पाकिस्तान का जो सफीर है वो। कहता सेड, उसने कहा है द कंट्री स्टैंड्स, कि जो कंट्री है वो पोजीशन लेती है, वो सपोर्ट करती है, इन कंप्लीट सॉलिडरिटी, मतलब मुकम्मल यकजहती को। कहता विद गल्फ स्टेट्स, मतलब इन स्टेट्स के साथ,
वाइल एडिंग, साथ ही साथ ऐड करते हुए, इजाफा करते हुए दैट ये कि द रशियन डॉक्यूमेंट वाज बैक्ड, कि ये जो रशियन डॉक्यूमेंट था उसको बैक किया गया, उसकी हिमायत की गई, उसको सपोर्ट किया गया एज इट अर्ज। क्यों? क्योंकि उसने अर्ज किया था, उसने जोर दिया था, उसने कॉल फॉर किया था अ हॉल्ट, एक रोक को, एक स्टॉप को, और वो किसका था? टू मिलिट्री एक्टिविटीज, मतलब ये जो फौजी सरगर्मियां है इसको स्टॉप करने के लिए जो इसने अर्ज की थी, जो रिक्वेस्ट की थी, फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये बता रहा है ना कि जो पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूएन में, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये कंट्री जो है इसने क्यों इन दोनों रेजोल्यूशंस को सपोर्ट किया। उसने कहा पाकिस्तान जो है फुली सपोर्ट करता है गल्फ कंट्रीज को, और इसके साथ साथ ये सपोर्ट करता है रशियन रेजोल्यूशन को। क्यों? क्योंकि इसने इन चीज़ों को स्टॉप करने के लिए बोला, इस चीज़ के लिए अर्ज किया। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ जो इसने बता दिया है कि क्या सिचुएशन थी। अब आगे देखते हैं। इट वुड बी मोरली इनडिफेंसिबल, कहता अगर इखलाकी तौर पर देखो ना, मोरली मतलब इखलाकी तौर पर ये इनडिफेंसिबल है, मतलब ये जो चीज़ है ये नाकाबिले दिफा है, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। किसके लिए? फॉर दिस इस कंट्री के लिए टू सपोर्ट, के वो सपोर्ट करे, वो हिमायत करे यूएस इजरायली अग्रेशन की, इस हमले की जो कि अगेंस्ट ईरान है, ईरान के खिलाफ। तो कहते हैं ये वाली चीज़ तो मॉरली इनडिफेंसिबल है, इसको तो आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है उस ग्रुप को ज्वाइन करो और इस चैनल को सपोर्ट करो। ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है आप वहाँ पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो। इसके अलावा हमारा जो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स कोर्स है जो कि एक बहुत ही सीनियर टीचर के ज़रिए सारा कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आपने बिल्कुल स्टार्ट से अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को कैसे बेहतर बनाना है, तो वो भी मौजूद है। अगर उसकी भी डिटेल चाहिए तो ये जो नंबर नज़र आ रहा है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। कहता वाइल जबकि पाकिस्तान हैज़ क्रिटिसाइज, पाकिस्तान क्रिटिसाइज कर चुका है, वो कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा है, किसको? अटैक को, इस हमले को। कहता इट हैज़ बीन केयरफुल, कहता ये जो है ना पाकिस्तान की बात कर रहा है, इस गवर्नमेंट की बात कर रहा है, कहता ये केयरफुल रहा है, ये एहतियात बढ़ती है उसने। किसके साथ? कहता विद इट्स वर्ड्स, अपने अल्फाज के साथ। विद द रूलर्स, कहता इसके जो रूलर्स हैं मतलब इसके जो हुक्मरान हैं, अनविलिंग, कहता वो अनविलिंग है, वो तैयार नहीं है टू ओपनली कंडेम, कि वो खुले में कंडेम करे, सख्त मजम्मत करे दिस एपिक ट्रम्पियन मिस एडवेंचर, इस मिस एडवेंचर की, इस गलत और बगैर सोची समझी इस कोशिश की, इस एक्शन के, और जो कैसा है, जो ट्रम्पियन है, जो ट्रम्प से मुतल्लिक है, और कैसा है, जो एपिक है, जो बहुत ही बड़ा है, गैर मामूली है, बहुत ही सीरियस है, ड्रामेटिक है। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो वही बात इसने की है ना इस लाइन में भी कि पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज किया है अटैक को, लेकिन वो बहुत ही केयरफुल रहा है अपनी लैंग्वेज में। एज फॉर का मतलब होता है जहां तक बात है, मतलब रिगार्डिंग, अबाउट, किससे? द फ्रीक्वेंट डिस्प्लेस, कहता है ये जो फ्रीक्वेंट, जो बार बार होने वाले डिस्प्लेस है, डिस्प्लेस का मतलब होता है पब्लिक एक्सप्रेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस, ये जो इजहार है किसका? सॉलिडारिटी का, यकजहती का, विद गल्फ स्टेट्स, इन स्टेट्स के साथ। कहता इट इज फॉर इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल रीजंस, कहता ये जो चीज़ें हैं ये इनके लिए हैं। इकोनॉमिक मतलब मुआशी, स्ट्रेटेजिक मतलब हिकमत अमली से मुतल्लिक, और जियोपॉलिटिकल मतलब ये जो ज़मीनी ये जो सियासत है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, कहता इन रीजंस की वजह से है। कहता दैट ये कि पाकिस्तान हैज़ टू एक्सप्रेस, कि जो पाकिस्तान है उसको एक्सप्रेस करना पड़ा, उसको शो करना पड़ा, इजहार करना पड़ा यूनिटी का विद दीज कंट्रीज, इन कंट्रीज के साथ, इन ममालिक के साथ। तो वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने शो किया अपनी सपोर्ट को गल्फ स्टेट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये सारे रीजंस थे। कहता इट मस्ट
मस्ट ऑल्सो बी रिमेंबर्ड। कहता है ये वाली जो चीज़ है ना, इसको भी रिमेंबर करना चाहिए, याद रखा जाना चाहिए। दैट ये कि पाकिस्तान रखता है किसको, अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, ये वाली चीज़ को, मतलब एक ऐसा मुआहिदा जो कैसा है, म्यूचुअल डिफेंस का। इसके ऊपर हम आई थिंक एडिटोरियल भी कर चुके हुए हैं। किसके साथ, विद सऊदी अरेबिया के साथ। तो वो ये कह रहा है कि इस चीज़ को भी माइंड में रखना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर फ्लू, कहता है ये जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने फ्लू किया, पास्ट की बात कर रहा है। कहाँ, कहता है टू द किंगडम, इस किंगडम के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए। येस्टरडे मतलब कल, मतलब ये जब का एडिटोरियल उससे पिछले की बात कर रहा है। कहता है टू एक्सचेंज व्यूज, ताकि वो अपने ख्यालात का तबादला कर सके। वाई, जबकि द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, कहता है ये जो हैं, मतलब ये जो हेड हैं, ये जो टॉप लीडर हैं, इनके उन्होंने विजिट किया, उन्होंने दौरा किया लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, गुज़िश्ता वीक, ठीक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है, डिस्कस करना, कम्युनिकेट करना, अपने ख्यालात का इजहार करना, अपने ख्यालात को शेयर करना। अब ये समझ लो, कहता क्लियरली मतलब वाज़िया तौर पर, द मैसेज फ्रॉम इस्लामाबाद, जो खास मैसेज था ना इस्लामाबाद से, इज़ वो ये है दैट के रियाद की जो डिफेंस है, इसका जो दिफा है, इज़ अ प्रायोरिटी फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए सबसे अहम तरीन तरजीह है, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहता व्हेन दिस पैक्ट, कहता जब ये वाला जो पैक्ट था ना, ये खास मुआहिदा, फॉर्मल एग्रीमेंट वाज साइंड, इसको साइन किया गया, इस पे दस्तखत किए गए। मैनी बिलीव, बहुत सारे जो थे उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने समझा दैट ये कि इट वाज, ये था टू प्रोटेक्ट द किंगडम, प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए सऊदी अरेबिया को अगेंस्ट इसराइल के खिलाफ, अमंग अदर थ्रेट्स, मतलब दूसरे खतरों के दरमियान, मतलब और भी जो खतरे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उनको ये लगा था कि ये इस चीज़ के लिए है। अच्छा, अब ये थर्ड पैराग्राफ है, इसको देखते हैं। कहता परहैप्स, शायद द बेस्ट वे, कहता सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका फॉर पाकिस्तान के लिए है टू नेविगेट, कि वो संभल कर रास्ता निकाले, केयरफुली मैनेज करे, केयरफुली मूव करे दिस डिप्लोमेटिक माइनफील्ड, ये जो डिप्लोमेटिक, ये जो सफारती, ये जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये जो माइनफील्ड है, ये जो डेंजरस सिचुएशन है, कहता इज टू पुश, वो क्या है कि वो पुश करे, वो जोर दे फॉर अ सीज फायर, जंग बंदी के लिए, दैट एंड्स अटैक, कहता ये वो सीज फायर है जो कि ख़त्म करती है अटैक्स को, हमलों को, किनके ऊपर, ऑन ऑल रीजनल स्टेट्स, मतलब ये वो अटैक्स हैं जो सारी की सारी रीजनल इलाकाई स्टेट्स के ऊपर हैं। एंड इंश्योर्स, वो पक्का करे दैट ये कि द यूएस इजराइली कंबाइन, कि ये वाला जो कंबाइन है, मतलब ये जो इनका अलायंस है, इनकी जो पार्टनरशिप है, आर अनेबल, वो अनएबल हो, इस काबिल ना हो, टू अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए ईरान पर, एंड अदर कंट्रीज, और दूसरे ममालिक पर, एट विल का मतलब होता है अपनी मर्जी से, फ्रीली, मतलब जब चाहे तब। कहता पीएम शहबाज शरीफ रिपोर्टेडली डिस्कस्ड, कहता ऐसी रिपोर्ट आई है कि जो पीएम शहबाज शरीफ है रिपोर्टेडली डिस्कस, कि उन्होंने डिस्कस किया है, उन्होंने बातचीत की है। अच्छा, क्या डिस्कस किया? कहता इन मैटर्स को, इन मामलात को, विद ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियन रिसेंटली, इनके साथ हाल ही में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बातचीत की है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कहता रिपोर्ट्स के हिसाब से, मतलब जो न्यूज़ सोर्सेज हैं जो वो कहते हैं उस हिसाब से, मिस्टर पेज़ेश्कियन सेड, इन्होंने कहा दैट ये कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट एड्रेस, कि जितनी भी बैनुल अक़वामी जो बरादरी है, जो कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको लाजमी एड्रेस करना चाहिए, हल करना चाहिए, डील विद करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए द मेन फैक्टर्स, ये जो सबसे बुनियादी असबाब हैं बिहाइंड दिस इम्पोज्ड वॉर, इस इम्पोज्ड वॉर के पीछे। देखो इम्पोज्ड का मतलब क्या, वो चीज़ जो ज़बरदस्ती किसी पे थोपी गई हो, जो किसी पे फोर्स की गई हो, तो ये वाली जो जंग है, तो वो यही कह रहे हैं ना, कि ये जो रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि उनके प्रेसिडेंट ने यही कहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको डील करना चाहिए इन
मेन कॉजेस से, इन मेन फैक्टर से जो लेकर गए हैं इस वॉर की तरफ। कहता वर्किंग विद टर्की, काम करते हुए टर्की के साथ एंड अदर मुस्लिम स्टेट्स, पाकिस्तान कैन पुश फॉर, कहता पाकिस्तान क्या कर सकता है, वो पुश फॉर कर सकता है। पुश फॉर का मतलब क्या है, वो जोर दे सकता है, एडवोकेट कर सकता है, डिमांड कर सकता है किसको, फ्रेश सीज फायर, एक ऐसी सीज फायर को, ऐसी जंगबंदी को जो बिल्कुल फ्रेश है, एक ऐसे रेजोल्यूशन को इन द UNSC यहाँ पे। कहता एज द टू एफरमेंशन रेजोल्यूशन, कहता जैसा कि ये जो पहले मेंशन की गई, पहले जिक्र की गई ये जो करार आते हैं, रेजोल्यूशंस हैं, प्रपोजल्स हैं, डिड नॉट एक्सप्लिसिटली कॉल फॉर, कहता उन्होंने वाजिया तौर पर मुतालबा नहीं किया फॉर अ ट्रस, एक आर्जी जंगबंदी का, फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता फॉर एनी पीस प्लान टू वर्क, कहता किसी भी पीस प्लान, ये जो अमन का मंसूबा है, मुआहिदा है, इसको कामयाब होने के लिए इट मस्ट गारंटी, कहता इसको लाजमी गारंटी करना चाहिए, इसको लाजमी यकीनी बनाना चाहिए। अच्छा किस चीज़ को, कहता 3 थिंग्स को, 3 चीज़ों को। अच्छा कौन सी, कहता देयर मस्ट बी क्लियर कंडेमनेशन, वहाँ पे वाजिया तौर पर सख्त मजम्मत होनी चाहिए। अच्छा किसकी, कहता रिजीम चेंज की, ये जो रिजीम चेंज करना है, हुकूमत तब्दील करना है, ये जो अटैम्प्ट्स हैं, ये जो कोशिशें हैं ईरान में, कहता ऑल अटैक, कहता सारे के सारे ये जो अटैक्स हैं रीजनल स्टेट्स के ऊपर मस्ट सीज फोर्थविथ, कहता उनको क्या करना चाहिए, उनको लाजमी रुक जाना चाहिए। फोर्थविथ मतलब फौरन, उनको फौरन स्टॉप हो जाना चाहिए। एंड द US एंड इजराइल, और कहता जो US और इजराइल है मस्ट प्लेज, उनको लाजमी वादा करना चाहिए नॉट टू वायलेट, कि वो खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे द सॉवरेनिटी ऑफ ईरान, ईरान की इस खुद मुख्तारी की, और एनी अदर स्टेट, और किसी भी दूसरी स्टेट की। तो ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पे सामने रख दिए हैं। कहता इफ दीज पॉइंट्स, कहता अगर ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो नुकात हैं, आइडियाज़ हैं, कंडीशंस हैं, कहता आर इंक्लूडेड, अगर ये शामिल की जाती हैं, इनको इंक्लूड किया जाता है, द रीजन कैन स्टार्ट रिटर्निंग टू नॉर्मलसी, कहता ये जो रीजन है कैन स्टार्ट, कहता वो शुरू कर सकता है किस चीज़ की तरफ, कहता रिटर्निंग की तरफ, मतलब वो वापस आ सकता है इस सूरत हाल में, इस मामूल के हालात में, स्टेबल सिचुएशन में। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसके साथ ये जो एडिटोरियल है ये कंप्लीट होता है। तो देखो अब आपको समझ आई होगी कि इस एडिटोरियल को इसने डेलिकेट बैलेंस का नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसने सारी वजूहात यहाँ पे मेंशन की हैं। तो ये चीज़ें हैं, जब आप एडिटोरियल को रीड करो, इवन आप सिंगल लाइन को रीड करो, आप कोशिश किया करो इसको अपने वर्ड्स में लिखा करो, जितना अच्छा लिखोगे उतनी अच्छी आपकी स्पोकन भी होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में लिंक करती हैं। तो इसके अलावा कोई भी डिटेल्स चाहिए पेड व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड, इंग्लिश राइटिंग स्किल से रिलेटेड, तो ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप यहाँ पे मैसेज करें, आपको डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।